मेरी गुड़िया सब कर सकती है, मेरी गुड़िया सबसे बेस्ट है। यू नो, दे पुश मी, जा जल्दी जा, स्टेज पे जा, तू कर सकती है, तू बोल सकती है। और आज तक दे हैव इंस्टिल्ड इन मी कि तू कभी भी गिरेगी नहीं। यू आर मेंट फॉर बीइंग हियर। Behind every successful woman, there is a tribe of another successful woman. My journey of self-doubt to self-belief, ये कैसे शुरू हुई? तो I would like to state a very famous quote here. बिकॉज मैं यहाँ पे बहुत ही एम्पावर्ड वुमेन के साथ बैठी हूँ, सच ब्यूटिफुल फेसेस। तो क्यों ना शुरुआत की जाए उन औरतों के साथ जिन्होंने मेरी जिंदगी में हर एक पल पे मेरा साथ दिया। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ कोट, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज अ ट्राइब ऑफ another successful women who have a back, and this has been commendable in my life. मेरी जिंदगी उन्हीं औरतों की वजह से फॉर्मुलेट हुई है। मेरा सबसे पहला शुक्राना है मेरी माँ, माई मदर हु वॉज अ एपिटोम ऑफ लव एंड काइंडनेस। शी वॉज माई बिगेस्ट चीयर लीडर। मतलब मेरे हर जिंदगी के हर मोड़ पर, बचपन से लेके जब तक उन्होंने लास्ट श्वास लिए, उन्होंने हर मौके पे मुझे कहा मेरी गुड़िया सब कर सकती है, मेरी गुड़िया सबसे बेस्ट है। और इसी की वजह से उनकी गुड़िया आज यहाँ खड़ी है। सो I'm really thankful to what my mother has taught me. And then comes my sisters. Oof, I'm so thankful that God has been so kind. He gave me two big sisters and they are like the backbone to my spine. You know, they push me. जा, जल्दी जा, स्टेज पे जा, तू कर सकती है, तू बोल सकती है। और आज तक they have instilled in me कि तू कभी भी गिरेगी नहीं। You are meant for being here. I'm so thankful to my sisters. कहते हैं ना, मदरहुड इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। प्रभु ने माँ बनने का जो सपना और माँ बनने का जो ये ब्लेसिंग दी है ना हम विमेन को, इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड आई वाज सो फॉर्चुनेट टू बी ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल हु इज नाउ अ बिग गर्ल एंड शी एक्ट्स लाइक माय टीचर। शी इज माई बेस्टेस्ट बडी। मतलब किसी भी समय में अपना कोई भी क्रश भी आ जाए तो उसको बता सकती हूँ। एंड शी इज यू नो द लव ऑफ माई लाइफ। आई एम so happy to have a daughter. And not to miss, I work with a league of women, you know, such a beautiful tribe of women. They always uplift me. सिमरन तू कर सकती है, जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी। I am so fortunate that you know this name Simran has actually led me to work with the women so beautiful. So my first of all thanks before I say anything. I am so thankful to all the women in my life and all the women and also the men with all the high regards that they played a very important role. Now my topic is how I re-engineered my life from self-doubt to self-belief. बहुत सेल्फ डाउट में गए हैं लोग। मैंने बहुत सारे यहाँ पे टॉक सुने तो ये देखा कि बहुत सारी औरतें सेल्फ डाउट में जाती हैं। बचपन से हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, ऐसा करो वैसा करो, दैट्स ट्रू, बट वक्त बदल रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग। सो हाउ आई चेंज्ड माई सेल्फ। जैसे एक इंजीनियर होता है ना, उसको एक डिजाइन करना है, एनालाइज करना है और अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करना है, इसी तरह से वी ह्यूमन आर ऑल्सो मेड टू स्ट्रक्चर आवर लाइफ. We have to work to build our life every day. And you know what? We all are bestowed with such wonderful qualities. But क्या होता है, बहुत रेयर लोग होते हैं जो रेजोनेट कर पाते हैं इस बात से कि हाँ मुझ में तो ये क्वालिटी है. और जैसे कि मैंने कहा, मेरी जिंदगी में ये औरतें जिन्होंने मुझे हर बार ये बताया कि तुम में वो है, तो वो बात मेरी क्वालिटीज जो भी मेरी थी, मैंने उनको हर अपनी जिंदगी में आजमाया. सो कम्युनिकेशन वॉज माई फोर्टे. शुरू से ही बैबल करने की आदत थी, कहीं भी खड़े हो बात कर सकती थी. सो व्हेन आई यूज्ड टू कम्युनिकेट, आई ऑलवेज फेल्ट कि वाओ, आई यूज्ड टू ड्रीम that one day I will be standing on a grand stage with a spotlight on and I will be addressing an audience. And see, this is what I'm doing today. I'm living my dream. And then with my leadership qualities, कभी डर ही नहीं लगता था किसी से बात करने का. And I used to just go interact. आज भी मेरी डॉटर कहती है, मम्मा आप किसी से भी बात कर लेते हो. How can you be so friendly and so talkative? I said, I am a PR person. I have to talk, बच्चे. I have to talk to people. And I am very observant.
So this is how I used all these qualities in my life. And one day I got a chance to interact with camera. Wow, what a beautiful feeling it was. मुझे ऑडिशन पे बुलाया गया और सामने कर दिया कैमरा. आप बोला गया कि इस टॉपिक पे तुम बोलो और इमेजिन करो कि तुम अपनी बेटी को सिखा रहे हो. I was so natural. And the person who actually took my audition, he says, wow, you are meant to be in front of camera. And can you imagine, I was literally being friends with it. बस कैमरा ऑन हो जाए, सिमरन के हाथ में माइक आ जाए, तो सिमरन को आप रोक नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है. So I was very happy. Literally whatever I dreamt of in my life, I was just going so beautifully, and God was so kind. He was bestowing everything on me. I was so happy. Wow, ये तो देखो मुझे ये भी मिल गया, कैमरा भी मिल गया. And then you know, since I could be in front of camera, I started to host TV shows. Then I also anchored at various corporate events. I got to be a PR person. क्योंकि वो पैशन था, बोलना था, कम्युनिकेशन सेक्टर में थी. ओके वाओ, आई वाज डूइंग ब्रांडिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल. और क्या कुछ नहीं, जिंदगी बहुत बेहतरीन चल रही थी. बट दोस्तों, जिंदगी बेहतरीन होती नहीं है, बहुत सारे जर्क्स आते हैं. मेरे भी जीवन में आए. आई टू हैव माई स्टोरी. इन द ईयर 2004 I got married. I was a very loved child. I got married in 2004, and by the year 2006, I started to face very unfortunate family problems. 2009, my 3-year-old daughter was diagnosed with a very, very major problem. My heart, my whole world got shattered. 3 साल का बच्चा was suffering with a kidney problem. जिंदगी रुकती है ना, मेरी जिंदगी वही थम गई थी कि प्रभु आपने तो मुझे मेरे सोचने से पहले दिया और फिर आपने इतना सुंदर बच्चा दिया. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आई फैमिली में, पर आपने मुझे माँ बनने का तो ये सपना पूरा किया. यू गिव मी दिस ब्लेसिंग. आई एम सो यू बीन सो काइंड. पर मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों दे दी? व्हाई मी? आई यूज्ड टू क्राई. अब how should I just express? I used to faint. I used to cry all night. मेरा सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया. मैं भूल ही जाती थी बोलते बोलते, गाड़ी चलाते हुए. I used to forget कि मुझे अब कौन से रास्ते पे जाना है. I used to take my daughter to post pillar कि इसकी कौन सी दवाई. And जिस दिन पहले दिन डॉक्टर ने मुझे इसकी प्रॉब्लम देख के बोला, Your daughter will be on steroids. और अगर आप उसको स्टीरॉइड नहीं खिलाओगे तो she will be on dialysis. आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये तकलीफ कैसी रही होगी. अभी भी मेरे को वो मोमेंट याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि मैं वहां फेंट हो गई थी. 3 साल का बच्चा स्टीरॉइड्स खाएगा. And we all know that this is something which has a lot of side effects. I was devastated to the hilt. मैंने कहा भगवान जी, सब देते देते एकदम से सब ले लिया, आप क्या खेल रचा रहे हो. बस यही जर्नी में बिल्कुल टूट चुकी थी, अपने आप को भूल चुकी थी और लग ही नहीं रहा था कि अभी कभी भी अपने जीवन में अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊंगी. लेकिन ऐसे कहते हैं कि अगर औरतें साथ देती हैं तो आपकी फैमिली में आपके फादर जो होते हैं ना, वो तो रूट होते हैं. मेरे पापा ने लिटरली मेरा हाथ पकड़ा. ही टुक मी. ही इज अ डिफेंस पर्सन. बहुत डिसिप्लिन रहा है. मतलब पापा जब ऑफिस से घर आते थे ना, हम लोग कांप के खड़े हो जाते थे. पापा आ गए, उल्टी किताब लेके खड़े हो जाते थे क्योंकि पापा आ गए, बिकॉज ही वाज अ डिसिप्लिन. एंड देन ही हेल्ड मी टाइट. ही सेड, बच्चे, लाइफ इज नॉट गोइंग टू एंड. You are a mother and you have to live it. You have to stand for your own daughter. This is the right time. Get up. Look yourself in the mirror. And you are my good गुड़िया. तू तो मेरी प्यारी गुड़िया है और तू तो कर ही लेगी क्योंकि तुझे तो करना ही है. तो मैंने कहा पापा, अगर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो तो मुझे करना ही है. So that was the day when I realized. That was the moment when I realized, yes, it is my own fight. I will have to fight this battle. अगर मेरे बच्चे में प्रभु ने ये प्रॉब्लम दे दी है तो डेफिनेटली ही हैज अ पर्पस फॉर इट एंड ही इज गोइंग टू सॉल्व इट ना. देन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई ऑलवेज रिमेंबर्ड द लाइन्स माई फादर सेड कि बच्चे, ऑलवेज बी अ गिवर इन द सोसाइटी, डू नॉट बी अ टेकर. मैंने वहां से डिसाइड किया कि फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, आई विल स्टैंड बैक एंड बी द गिवर इन द सोसाइटी. I will aspire to inspire people.
However, I tried. I've been trying. I'm doing my best, and I'm being very, very, honest that I work it out every day. I do fail, but then I get up. I again get up and I say, I will do it. I can do it. मेरे दिमाग के सारे negative notions को मैं ऐसे cross मारते हुए आगे बढ़ जाती हूँ. And here I am today in front of all of you. But with this also, मैंने इस journey के लिए भी 5 F. So there were 5 F's that I lived with. You want to hear what were those 5 F's which changed my life? So I would like to really say कि अगर आप लोग बहुत दिल से और शिद्दत से सुनेंगे तो definitely ये आपकी लाइफ को भी बहुत बहुत चेंज करेगा. So if you would like to pen it down, these 5 F's really made changes in my life. The first F was forgive. मेरी जिंदगी में जिसने भी मेरे साथ जो बुरा किया, I started to forgive them. Forgiveness is for your own peace. जब आप खुद किसी को माफ करते हैं ना तो आप खुश अपने लिए खुशी पाते हैं, और जब आपकी स्लेट खाली हो जाती है ना तो फिर आप स्लेट भरने के लिए फिर से तैयार होते हैं. सो प्लीज फॉलो दिस फर्स्ट F, forgive those who have hurt you and move on in life. Then forget. The second F for me was forget, which is easier said than done. हमें भूलना आता नहीं है. हम अपने मन में बहुत सारी बातें रखते जाते हैं कि यारे उसने मेरे साथ ऐसा किया था, कैसे भूलूं. But yes, forgetting the people who have hurt us, या कोई ऐसी सिचुएशन जिस पे हम बहुत दुखी हुए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है. करके देखिए, भूल जाइए उन सब गलत बातों को और आगे बढ़िए. Because life is not being stagnant. Just keep moving. Love yourself. And you know what? Forget the people or the situations which have hurt you, but do not forget the lessons it has taught you. It is very, very important to learn the lessons. Now the third F was fear. मेरी जिंदगी में तो fear ने ऐसी दोस्ती करी थी कि मैं तो थर-थर कांपती थी हर बात से. अरे इसने ऐसे बोल दिया कि मुझे छोड़ के चला जाएगा. Oh, I was so fear of rejection. मुझे तो मतलब यहाँ पे I'll be rejected. ये fears, चाहे मैं confident थी, लेकिन fear ने मेरे साथ दोस्ती करी हुई थी. चल बहना साथ चले. But again, I worked upon it. I started to love myself, like all my fellow speakers here also taught that loving yourself is the foremost thing in life. And I loved myself. I tried to change myself. And self-love, self-care is not wrong. It is the beautiful thing that we can do to ourselves. So fear को छोड़ो और आगे बढ़ो. Then came my favorite F. My most favorite F was faith. Faith in my divine. Faith can move mountains. I have seen this. I have actually witnessed that faith रखने से जिंदगी में क्या बदलाव आ जाता है. Miracles देखे मैंने अपनी जिंदगी में, और कभी मौका लगा तो उन miracles का भी मैं जिक्र करूंगी. But those miracles do happen. So have your faith. Have a very strong faith in your divine. Because once you have that strong faith, nobody on this earth can deter you from getting what you want. उस faith के साथ अगर आप पैर रखते हो ना जमीन पर, तो भगवान कहता है इस यहाँ पे मैं खोदूंगा, यहाँ से भी तेरे लिए पानी निकलेगा. So have that faith. And then last but not the least is focus. मेरा भी बहुत deep focus होता है, लेकिन मैंने ये बहुत बारी पढ़ा है. Energy flows where focus goes. So please do not focus on the negative things in your life. We all have that. बहुत है. घर से निकलते हैं, ट्रैफिक में भी इतनी नेगेटिविटी आती है कि मुंह से कोई ना कोई अपशब्द निकल जाता है. Do not focus on that. Focus that you have a car. Focus that you could dress well, and focus that you are going to be attending such a grand event. And that's how I focused my life on. So these 5 F's just made an immense change in my life. And here I am today, standing all straight with my chin up high and smiling. I'm always smiling because मुझे ये लगता है life is about beautiful things. So keep smiling, spread smiles, spread love, spread kindness. मेरा हमेशा का ये मोटो रहा है. The bestest attitude हमारी जिंदगी का रहेगा वो है gratitude. Be thankful for whatever you have in life. So with these 5 F's, I am sure that all of you are going to follow these 5 F's like I followed, and I could change my life. So here on this podium, once again I want to tell, and before I would go and say bye to you, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ एक बहुत ही सुंदर पोइट्री के साथ, जो मेरे बहुत ही खास दोस्त इजहार साहब, he is a very famous poet, and वो मेरे बहुत खास दोस्त हैं जिन्होंने लिखी, और वो बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं. So मेरे को लगा कि I should also share the same. So
I had to actually write it here as a farra. बुझेगा जुल्म का सूरज, बुझेगा जुल्म का सूरज, बस इंतजार करो। बुझेगा जुल्म का सूरज, बस इंतजार करो। है कि फैसले में फकत रब का एतबार करो, कि फैसले में फकत रब का एतबार करो। जो मुस्कुराते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, जो मुस्कुराते हैं कांटों के दरमियां रहकर, जो मुस्कुराते हैं कांटों के दरमियां रहकर, अब उनके नाम ही ये फूलों का हार करो। So I hope he deserves a round of applause for this. Thank you so much everyone.